नीट यूजी परीक्षाफल में सीतापुर के रीजेंसी पब्लिक स्कूल के होनहार छात्र सूरज साक ने कमाल कर दिया। आपको बता दें कि सूरज साक ने ऑल इंडिया 1618वीं रैंक अर्जित की है, जिसके बाद परिवार और विद्यालय में खुशी का माहौल है। आज रीजेंसी पब्लिक स्कूल आए हुए हैं सूरज, इन्हीं से बात करते हैं। सूरज जी, ऑल इंडिया परिवार की ओर से पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये जानना चाहेंगे कि आपकी ऑल इंडिया जो रैंक है वो कितनी आई है और कैटेगरी रैंक कितनी है? मेरी ऑल इंडिया रैंक 1618 है और कैटेगरी रैंक 531 है। अगर ये जानना चाहें कि आप शुरुआत से ही होनहार रहे हैं, आपका जो विद्यालय का स्टाफ है उसने बताया कि उनसे जानकारी मिली कि आप शुरुआत से ही होनहार रहे हैं। हाई स्कूल में भी आपने जिला टॉप किया, इंटरमीडिएट में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे। नीट की अगर बात करें तो ये जो नीट का एरिया है, मेडिकल लाइन, वहाँ जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? वहाँ जाने की प्रेरणा मुझको कोरोना काल में मिली, क्योंकि यही एक इकलौता प्रोफेशन है जो मतलब खाली प्रोफेशन के साथ साथ एक सेवा भी है, मतलब काम नहीं कर्म है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, नीट के लिए जो है आपने कितने अटेम्प्ट इससे पहले दिए, कौन सा ये अटेम्प्ट है और कितने सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे आप? ये 12th के बाद मेरा पहला अटेम्प्ट है। तो पहले अटेम्प्ट में ही आपने ऐसा कमाल कर दिया, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 100%, ये पक्का है? जी हाँ, मुझको स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप दूसरे बच्चों को मैसेज दीजिए कि किस प्रकार से वो तैयारी करें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से आप निकले हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपके पास संसाधन नहीं है। सीमित संसाधनों के बावजूद आपने पहले अटेम्प्ट में ही 1618वीं रैंक अर्जित की। दूसरों बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने काम से मतलब पॉजिटिव रहें, जो अपना काम है उसी पर ध्यान दें, इधर उधर ज़्यादा ध्यान ना भटकाएं, क्योंकि अपने काम से अगर फोकस से करेंगे अपना काम तो वो और जल्दी और टाइम से हो जाएगा, क्योंकि नीट एग्ज़ाम बहुत लोगों को बहुत टाइम भी लग जाता है और कुछ लोगों को बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो ये बस उसी कंसिस्टेंसी और फोकस का कमाल है। 3 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक की आशंकाओं के चलते रद्द कर दी गई थी, तो वो वाला पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ था, ये जो बाद में एग्ज़ाम हुआ है वो ज़्यादा आपका अच्छा हुआ? क्या आपका कैसा रहा मतलब एग्ज़ाम? मेरा 3 मई वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, उसमें मेरे 705 नंबर आ रहे थे 720 में, लेकिन बस कैंसिल हो गया तो मूड ऑफ हो गया। पढ़ने में भी उतना मन नहीं लगा, लेकिन तब भी मैंने जितना हो पाया अपने हिसाब से पूरा किया और 21 जून के लिए एग्ज़ाम में मेरे 647 मार्क्स बने। 720 में 647 नंबर आपके। अहम सवाल ये बन जाता है कि आप जब स्कूल आते थे तो क्या कंसिस्टेंसी रहती थी कि स्कूल आने के बाद बहुत से बच्चे स्कूल आते थे, उसके बाद ट्यूशन भी लेते थे। आपका क्या मानना है कि स्कूल में जितनी पढ़ाई कराई जाती है वो सफिशिएंट है कि ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, पड़ती है? मतलब जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वही ट्यूशन में दोहराया जाता है, तो 2 बार काम करने में खाली समय वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा जब स्कूल में पढ़ाया जाए तभी आप फोकस से पढ़ लें, तो जो टाइम बचे उसमें आप चाहे किसी और चीज़ में दे दीजिए, चाहे खेलने में अपना आराम कर लीजिए उस टाइम में। ये 2 बार एक ही चीज़ को करना कोई बहुत कम सेंस नहीं बनाता तो है। मतलब कहने का है कि अगर आप स्कूल आएँ तो वहाँ पर पढ़ाई करें और घर जाएँ तो उसका रिवीजन करें, ये होना चाहिए। मतलब कोचिंग का कोई महत्व नहीं है? नहीं, कोचिंग का कुछ खास महत्व नहीं है। जितना स्कूल में पढ़ाया जाता था वो काफ़ी है, सफिशिएंट है? हाँ बिल्कुल, स्कूल में जितना ज़रूरी है उतना पढ़ाया जाता है। नीट के लिए आपने किसी कोचिंग का सहारा लिया कि केवल सेल्फ स्टडी के दम पर ये मुकाम हासिल किया है? नीट के लिए जब मैं स्कूल आता था तभी मेरी प्रिपरेशन हो गई थी पूरी। मैं पिछली बार भी 2 क्वेश्चन से रह गया था, तो मेरे फंडामेंटल क्लियर थे, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज़ और बेसिक स्टडीज़ के लिए 1 साल लखनऊ गया और मैं टेस्ट सीरीज़ एलएन की ज्वाइन की और वहीं कुछ बेसिक स्टडीज़ करी। अगर हम रीजेंसी की बात करें तो यहाँ की पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप एलकेजी से यहाँ इंटर तक पढ़े हैं? मैंने भी आपका 1-2 बार इंटरव्यू लिया जब आपने टॉप किया है, तो रीजेंसी की पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है? रीजेंसी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं और उसी का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। जो सीखा ये स्कूल ही आके सीखा, क्योंकि कोचिंग कभी गया नहीं, तो जो सीखा वो यहीं से सीखा और जो सीखा अच्छा सीखा। रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे पापा। पिताजी को। क्या नाम है उनका और क्या करते हैं? मिस्टर सुखदेव कुमार। मेरे पापा पुलिस में हैं और एपीटीसी में ट्रेनिंग देते हैं कैडेट्स को। देखिए, सूरज साक के होनहार बेटा है ये अपने माता पिता का और रीजेंसी पब्लिक स्कूल का मेधावी, जिन्होंने हाई स्कूल में भी जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहे और सबसे अहम बात, पहले अटेम्प्ट में ही नीट की जो परीक्षा है उन्होंने पास की है। 1618वीं रैंक आई है ऑल इंडिया। आप समझ सकते हैं इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और टॉप कॉलेज मिलेगा। और इन्हें जो है मेडिकल लाइन इसलिए अच्छी लगी कि कोविड काल में इन्होंने जो
देखा, वो दौड़ देखा, उसमें इनके अंदर एक जज्बा जागा कि लोगों की सेवा, पैसे तो सभी कमाते हैं, लोगों की सेवा करने का सबसे अच्छा माध्यम है मेडिकल फील्ड में जाएं, डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करने के साथ उनकी दुआएं मिलें। बात करते हैं सुखदेव कुमार जी से, जो पिता हैं सूरज के। क्या कहना चाहेंगे? बेटा लगातार जो है सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है और इस बार उसने कमाल कर दिया। बेटे ने जो कमाल किया है उसमें हम इनके जो टीचर्स हैं और मैनेजमेंट को जो है थैंक्स कहना चाहेंगे। उन्हीं की मेहनत है और साथ में बच्चे का जो टारगेट है, इसी का कमाल है सब। आजकल अगर देखें तो अभिभावक बच्चों पे थोप देते हैं कि आप चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, माता जी चाहती हैं कि बेटा डॉक्टर बने या आईएएस बने। तो ऐसा कुछ आप लोगों ने भी इसके साथ किया कि जो आप वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं आईएएस बनिए या पीसीएस बनिए या इंजीनियर बनिए या साइंटिस्ट बनिए? मैंने इनके जब हाई स्कूल टॉप किए तो मैंने थोड़ा इनसे पूछना चाहता उसके आप किस लाइन में जो आप जाना चाहेंगी, तो इन्होंने कहा कि मैं जो है जनता की सेवा करना चाहता हूं। तो मैंने कहा इसके लिए तो ये मेडिकल लाइन ही बेहतर होगा। तो उसी के उपरांत इन्होंने नीट को फोकस किया मेडिकल लाइन पे और इन्होंने सफलता जीत की। जी बिल्कुल। तो आपके सुझाव पे अमल भी किया और आज कमाल भी किया है। जी, जो मैंने सुझाव दिया बच्चे ने, सूरज ने अपने इस बात को अमल किया और आज मुकाम पहली बार में जो अर्जित किया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कहते हैं कि बेटे की सफलता के पीछे सबसे बड़ा जो रोल होता है, योगदान होता है, वो माँ का होता है। क्योंकि घर में चाहे खाना हो या अन्य काम हो, क्योंकि पिता नौकरी पे चला जाता है तो बच्चे को देखना, उसका सुपरविजन करना माँ के हाथ में होता है। तो माता जी से बात करते हैं कि उनके बेटे ने जो कमाल किया है उस पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं इनके स्कूल रीजेंसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। वहाँ के टीचर्स इतने अच्छे हैं कि मेरे बेटे को इतना अच्छे से उन्होंने शिक्षा दी है जिसका आज फल मिला है। रीजेंसी में बहुत अच्छे टीचर हैं सर, बहुत अच्छे टीचर चुन के लाते हैं और उसी का नतीजा है। और सबसे पहले और मैं रीजेंसी स्कूल को धन्यवाद देना चाहती हूँ और डायरेक्टर सर को विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा स्कूल सीतापुर में खोला और जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज इस मुकाम पर पहुँचा है। बेटे की सफलता पे क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने शुरू से बहुत मेहनत की है। मैंने भी अपना एक एक दिन दिया है। मैंने अपने बच्चे को कभी डिस्टर्ब नहीं होने दिया, भटकने नहीं दिया कि हाँ ये टेंश हो गया, ये जो ज़रूरत हुई वो उसी दिन पूरी की। मैं मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा सरकारी क्वार्टर था, एक ही रूम में मैं भी उसी में रहती थी, बेटा ने भी उसी में पढ़ाई की है। तो क्या अब अन्य अभिभावकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी तरह मध्यम वर्गीय परिवार के हजारों लाख बच्चे देश में हैं। क्या कहना चाहेंगी खासकर रीजेंसी पब्लिक स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों से? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, बस बच्चे को थोड़ा सा अपने सामने ही रखें। ये नहीं कि हम हैं, बच्चा दूसरे रूम में पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, इसको देखना चाहिए कि बच्चा बुक उल्टी पकड़े है या सीधे पकड़े है। क्योंकि जो माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ यही हो रहा है। मैं भी देख रही हूँ, मेरे बराबर में एक बच्चा है, वो 4 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन नहीं निकाल पा रहा है। तो वही वो कह देता है मम्मा अच्छा पेपर हुआ, लेकिन वो नहीं निकाल पाया। आज उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसलिए मैं यही कहना चाह रही हूँ, आपको बार बार देखना चाहिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि खाली मोबाइल में वीडियो देख रहा है। मैंने तो अपने बच्चे को अभी पर्सनल मोबाइल अभी तक नहीं दिया है, जो चला रहा है वो मेरा ही है। इसलिए क्या गुड नेम लिखती हैं आप? संजू साक्या। देखिए, माता जी ने बताया कि कैसे अपने बेटे की परवरिश की, कैसे उस पर ध्यान दिया और रिजल्ट आपके सामने। सूरज, आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जो आपने नीट की प्रिपरेशन की, किन चीज़ों पे फोकस किया, किन किन सब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे टैकल किया और उसके बाद ये आपको सफलता मिली है? अन्य बच्चों को एक मैसेज दीजिए। तो नीट का सिलेबस और 12th और 11th के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, और डिफरेंस यही है कि 12th की डेप्थ और नीट की डेप्थ को अंतर समझिए, और ना उससे डेप्थ से कम पढ़िए ना डेप्थ में पूरा घुस जाइए, क्योंकि ज़्यादा घुस जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो बस जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़िए, ना ज़्यादा ना कम, और उतना ही पूछा जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, नीट की परीक्षा में कमाल करने वाले सूरज साक्य जो रीजेंसी पब्लिक स्कूल सीतापुर के छात्र रहे हैं, इंटरमीडिएट इन्होंने यहीं से किया है, एलकेजी से इंटरमीडिएट तक, और पूरे देश में 1618वीं रैंक लाकर जो है कमाल कर दिया है। और उन्होंने मैसेज दिया कि जितनी ज़रूरत हो उतनी पढ़ाई करें, ना ज़्यादा ना कम। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है, चूँकि ये मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हैं, उसमें उन्होंने इनका ये कहना है कि ट्यूशन
लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल आएँ, स्कूल में जो पढ़ाई होती है और उसको रिवाइज करें घर पे, यही सफलता का मूल मंत्र है। और इसकी सफलता पर विद्यालय जो सूरज है, उनकी सफलता पर विद्यालय जो प्रबंधन है, साथ साथ उनके परिवार में भी खुशी का माहौल है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।